हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके लिए सर्कल का थर्ड पार्ट लेके आए हैं 9th क्लास का। तो थर्ड पार्ट जो है इसमें आज मैं वो कराऊंगा 3 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के लिए। ये क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर का आएगा, ठीक है। तो आज हमें क्या करना है, पहले सामने क्वेश्चन लिखा है, ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन दे रखा है हमें, इन फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 100 डिग्री and PQ and R are the point on circle with center O. Find angle OPR, हमें OPR फाइंड करना है, ठीक। और यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, PQR एंगल दे रखा है, कितना 100। सर्कल के बारे में मुझे क्या पता है, सर्कल के बारे में मुझे पता है कि मुझे एक सेंटर चाहिए होता है, एक चाहिए होता है रेडियस। सर्कल के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट, एक होता है सेंटर, एक होता है रेडियस। अब यहाँ पे क्या है, हमें जो है व्हाट इज दिस रेडियस। अब हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो पहली बात तो ये हो गई कि मुझे कुछ प्रॉपर्टी पता है, ठीक। मुझे प्रॉपर्टी पता है, मैं लिख लूंगा उसको। पहले मैं पे क्या करूंगा, क्या मुझे कोई यहाँ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्शन जो है मुझे यहाँ नहीं करना। क्यों, मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूं। कैसे, ये एंगल सुना आपका, आप जानते हो सेंटर का एंगल कितना बनता है, ये थ्योरम कराई थी आपको पिछली क्लास में, डबल। तो यहां पे क्या होगा, ये 100 है, तो ये यहाँ पे एंगल कितना डबल बन रहा है, तो 100 का डबल 200 होता है। बट लिखेंगे क्या, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जब सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे, तो पहले हम लिखेंगे क्या, हमें तो फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड एंगल OPR, हमें ये फाइंड नहीं करना है। टू फाइंड हमें तो गिवन क्या दे रखा है, हमें यहाँ पे गिवन दे रखा भाइयों, एंगल PQR इक्वल्स टू हाउ मच, 100 डिग्री। हमें दे रखा है यहाँ पे एंगल PQR इक्वल टू 100 डिग्री। मैं क्या लिखूंगा, पहले मुझे अगर ये एंगल फाइंड करना है तो मुझे पहले फाइंड करना पड़ेगा ये वाला एंगल, फिर फाइंड करना पड़ेगा ये वाला एंगल, रिफ्लेक्स एंगल प्रॉपर्टी लगा के। उसके बाद मैं इन दोनों को आराम से फाइंड कर लूंगा, क्यों, क्योंकि रेडियस है तो ये आइसोसेलेस एंगल होगा। तो स्टेटमेंट लिखना जो है बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे, हम जानते हैं एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट पॉइंट। सेंटर का नाम क्या होता है जरा, सेंटर का नाम मेरा O इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट पॉइंट। पॉइंट नाम क्या है Q, कहां पे सारे पॉइंट, ऑन द सर्कल। तो मुझे दिख गया सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, नाम बताओ, नाम क्या है, एंगल POR, एंगल POR इक्वल टू कितना, डबल हो जाएगा, किसका डबल होगा, एंगल PQR। ये रहा POR, ये रहा PQR। तो बताओ आपका एंगल POR की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू कितना आंसर आ गया आपका, 200 डिग्री। ये हमने पहली चीज फाइंड कर ली। अब क्या करेंगे, एक हम जानते हैं प्रॉपर्टी, बाई रिफ्लेक्स एंगल प्रॉपर्टी। ये वाला जो एंगल है ये आपका एक्सटीरियर एंगल, और ये कौन सा आपका इंटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल सम कितना आएगा, 360। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहां हम लिख सकते हैं एंगल POR, ये तो कौन सा एंगल है, ये आपका है इंटीरियर। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू कब आएगी, जब मैं 360 में से कौन सा एंगल माइनस करूंगा, मैं माइनस करूंगा एक्सटीरियर। थोड़ा बड़ा हो गया, हम अगर निकाल रहे इंटीरियर एंगल POR, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 360 माइनस करना पड़ेगा क्या, एक्सटीरियर एंगल POR। बताओ कितना आ गया आपका 360, और माइनस कितना हो जाएगा आपका 200। आंसर कितना आ गया आपका 160, एंगल व्हाट, POR। ये कौन सा है, इंटीरियर एंगल है POR, ठीक है, निकाल लिया POR। अब क्या करेंगे, देखिए ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये बनाएगा तो कितना आ गया 160, ये तो कितना हमारा 200। ये एंगल निकालना है, यहां लिखो इन ट्रायंगल POR, इन ट्रायंगल P, ये हमारा कौन सा एंगल है, दिस इज आवर एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, तो इसको मत भूलना, एक्सटीरियर एंगल हमारा ये।
ठीक। अब इन ट्रायंगल पीओआर, इस ट्रायंगल पीओआर में क्या आएगा, मुझे पता है क्या, ये जो मेरा ओपी है वो किससे इक्वल है, ओआर, पता दोनों है क्या, रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल। अगर रेडियस क्या जाएगा मेरा, तो ट्रायंगल पीओआर मेरा क्या हो गया, बोलो क्या ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहां पे आपका ट्रायंगल ओआरपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओपीआर। इन दोनों क्या मान लो तो जरा, एक्स मान लो, ये मैं मान लिया क्या, सेकेंड, सेकेंड हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ये भी बताओ एंगल कितना हो गया, एक्स, और बताओ मेरे भी एंगल कितना हो गया, एक्स। अब यहां पे अब क्या करो, ट्रायंगल ले जो जरूरत है, इन ट्रायंगल पी ओ आर, इस ट्रायंगल पी और कितना हो जाएगा, आप ट्रायंगल पी और का नाम लिख दो, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी इक्वल टू 180। ये कितना आपका 160, ये कितना आपका x, ये कितना आपका x इक्वल टू कितना हो गया 180। बताइए 2x कितना आ गया, 180 माइनस 160 कितना आ गया आपका 20। तो आपका x कितना आ जाएगा, जानते हैं आप लोग, कितना आ जाएगा 10, और यही हमें फाइंड करना था आंसर। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है हम एक क्वेश्चन कर सकते। सब लोग सुन लो फिर से, ये 100 था, ये 200, कोई पूछेगा कौन सा आर्क है, ध्यान रखना, ये जो आर्क बना है आपका, ये आर्क है, आर्क ये है आपका, इसे बोलते हैं कौन सा आर्क है, तो ये आपका है मेजर आर्क। पूछूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा तो जरूर आंसर देना, ठीक है। तो ये कौन सा आर्क है हमारा, मेजर आर्क। तो इसीलिए मेजर के लिए ये 100 है, तो कितना हो जाएगा आपका 200, 160 रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, ये ट्रायंगल बन रहा है, पूरा एंगल कितना होगा 180, एक्स की निकाल ली भाई 10। ठीक है, एमसीक्यू में आएगा तो कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ये लिख दिया हमने, इन फिगर एबीसी इक्वल टू 69 डिग्री, एसीबी इक्वल 31 डिग्री, फाइंड एंगल बीडीसी। तो हमें निकालना क्या है, हमें दे रखा है एक एबीसी एंगल दे रखा है पूरा 69, ये कितना है 31। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल कौन सा आपका एबीसी, एक कौन सा है बीसीडी। तो क्या करेंगे, देखिए हमें पूरा एंगल गिवन है बी वाला, थोड़ा एंगल गिवन है सी वाला, हमें ये एंगल गिवन है। तो हम पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टीज मैं आपको एक बार और डिस्कस कर दूंगा इसके अंदर। तो हम करेंगे क्या इसके अंदर, क्या आप ये एंगल निकाल सकते हैं, कैन यू फाइंड दिस एंगल, यस ऑफ कोर्स, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, ये एंगल आ गया तो ये एंगल भी आ जाएगा। बहुत सारे लोगों को प्रॉपर्टी वैसे पता होगी, जिन्हें नहीं पता होगी मैं याद दिला दूंगा और सारी की सारी प्रॉपर्टीज रिपीट करा दूंगा। ठीक, तो चलिए यहां करते हैं, यहां लिखते हैं आंसर। तो कैसे होगा क्वेश्चन, बताइए मैं गिवन क्या है, जो गिवन लिख लीजिए, गिवन दे रखा है एंगल ए बी सी, कितना है भाइयों 69, एंगल ए सी बी कितना है जी 31, फाइंड हमें क्या करना है एंगल बी डी सी। तो बी डी सी में छोड़ देते हैं, एक काम करते हैं पहले बी ए सी निकालते हैं। तो चलिए ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल नाम क्या है इसका बी ए सी, इन ट्रायंगल बी ए सी। इस बी ए सी ट्रायंगल में क्या आपको तीन एंगल दिख रहे हैं, एक एंगल दिख रहा है एबीसी, एक बी ए सी, एक ए सी बी, इक्वल टू 180 होगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एंगल सम प्रॉपर्टी। मैं लिखता हूं शॉर्टकट में, आपको लिखना एंगल सम प्रॉपर्टी। बताइए एबीसी की वैल्यू कितनी है, पता है क्या, एबीसी 69 और ए बी ए सी कितना नहीं पता, और ए सी बी कितना आपका 31 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी ए सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 69 और 31 100, 180। एंगल बी ए सी कितना आ गया 180 माइनस 100, एंगल बी ए सी कितना आ गया आपका, तो जरा 80 डिग्रीज, 80 डिग्रीज आ गए आंसर। तो हमने बी ए सी निकाल लिया। अब बताओ जरा कुछ आज आपको, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन अ सर्कल is always equal, angle subtended by the arc at the points on circle which are on the same side are equal। आपको प्रॉपर्टी कराई थी, अगर आपका कोई सर्कल है, आप कहीं भी एंगल ड्रॉ कीजिए, कहीं मींस कहीं भी, वो सारे के सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। याद होगा प्रॉपर्टी, तो यही सेम प्रॉपर्टी इसमें हम लगा देंगे। तो देखिए एक बार देखिए, आपको दिख रहा है ये एक आर्क दिख रहा होगा आपको, ये माइनर आर्क, इससे एक एंगल कहां बना ए पे, एक बार कहां बना डी पे, दोनों इक्वल होंगे। तो क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, एंगल
सबटेंडेड बाय द आर्क एट पॉइंट्स A and D on the circle are what? Equal. तो इधर एक एंगल क्या आ गया हमारा BAC और एक एंगल में क्या आ गया BDC। तो बताइए BAC की कितनी है मैंने 80, तो ये भी कितना जाएगा आपका 80। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। क्लियर सबको? आगे आंसर बस। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी जो है सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए और अभी मैं आपको थर्ड क्वेश्चन आऊंगा। दिख रहा है? सही नहीं है, और क्वेश्चन थ्री लिखा अभी आज वीडियो पे स्टार्ट। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपका थर्ड क्वेश्चन है इस वीडियो का। यहाँ पे मैं दे रखा है क्या, इन फिगर ए बी सी एंड डी आर पॉइंट्स ऑन सर्कल। ये ए बी सी डी पॉइंट दे रखे सर्कल के ऊपर, और हमें देखो क्या किया मैंने, बोला गया ऐसे ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ई। ए सी और बी डी जो है इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं, ई पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हमें गिवन है एंगल बीईसी। हमारा बीईसी एंगल कितना है, हमारा जो बीईसी एंगल है बीईसी वो कितना है 130 डिग्री। मींस हमारा पूरा एंगल कितना हो 130 डिग्री। और हमारा ईसीडी एंगल कितना, ईसीडी दिख रहा है कोई, ईसीडी ई सी और डी, बताइए कितना एंगल आपका ये 20 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है बीईसी। जैसा पिछले क्वेश्चन में देखा, जैसा पिछले क्वेश्चन में देखा हमने, क्या देखा हमने कि अगर मैं ये वाला एंगल निकाल लूं बीडीसी, वही बीएसी होगा। आर्क दिख रहा है, एक बार मिलाया डी पे, एक बार मिलाया ए पे, तो जितना एंगल आपका ये होगा वो इतना कितना होगा, ये वाला होगा। तो एक लेट कर लूं, इसे एक्स मान लो, इसे एक्स मान लो, लेट कर लो पहले। लेट एंगल बीएसी इक्वल एंगल बीडीसी, दोनों को हमने क्यों क्या मान लिया x। अभी भी देखा था हमने एंगल सबटेंडेड, रीजन क्या है इसका, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट पॉइंट्स A and D will be equal, इक्वल होगा। अब मैं ये एंगल से निकालता हूं, ये जो आपका 130 है तो ये निकाल लूं कौन सी प्रॉपर्टी लगा के, लीनियर पेयर। तो चलिए यहां लिखिए एंगल बीईसी, एंगल बीईसी और क्या है सीईडी, एक ही वाला एंगल बीईसी, एक एंगल सीईडी। एंगल बीईसी प्लस एंगल सीईडी इक्वल 180 होगा। पता है बीईसी की कितनी है आपकी 130, हमें सीईडी नहीं पता 180। एंगल सीईडी कितना आ जाएगा आपका 180 माइनस 130, ये कितना आएगा हमारा 50 डिग्री। अगर मैंने 50 निकाल लिया तो क्या मैं ये भी निकाल सकता एक्स। कॉन्सेप्ट एंगल सम प्रॉपर्टी लिखे, ट्रायंगल नाम, इन ट्रायंगल नाम क्या इसका डी ई और सी। यहां ध्यान दो डीसी, मतलब डीसी में क्या एंगल क्या जाएगा आपका ईसीडी प्लस एंगल डीसी प्लस एंगल डीसीई इक्वल 100 कितना हो जाएगा आपका 80। बताइए ईसीडी की कितनी है, ईसीडी कितना हो जाएगा 20। बताइए मुझे आपका डीसी एंगल कितना है, डीसी कितना भाई 50। बताइए एंगल आपका डीसी कितना आया नहीं पता हमें, इक्वल टू कितना 180। बताइए एंगल यहाँ से डीसी कितना आ जाएगा आपका 180 50। हाँ जी, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, सीडी होगा, सीडी नहीं होगा, ई तो आ चुका है, सी आ चुका है, ई आ गया। अब क्या बचा आपका डी बच गया ना, तो ये लिखेंगे से ईडीसी। ठीक है, ईडीसी से ये क्या आ जाएगा आपका ईडीसी। ठीक है, ईडीसी। अब यहाँ कितना आएगा आपका 50 और 20 और कितना आएगा आपका 70 और प्लस एंगल क्या आ जाएगा आपका बच्चों ईडीसी। थोड़ा थोड़ा हो जाता है। ईडीसी बताओ कितना आ गया 180 माइनस 70, बताइए क्या आएगा आपका ईडीसी कितना आ गया 110। जितना एंगल बन रहा है आपका डी पे
उतना ही बनेगा ए पे, जितना एंगल डी पे बनता है बनेगा ए पे, तो लिख दो 100। अच्छा इसमें एक्स मान लेता ना, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जो आपका ईडीसी है, ईडीसी वही क्या वो बीडीसी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो बताइए हमारी वैल्यू कितनी आ गई, हेंस हमारी बीडीसी की वैल्यू कितनी आ गई, हमारी बीडीसी की वैल्यू कितनी आ गई 110। और जो एंगल बीडीसी की वैल्यू होगी बीएसी की, ये हमारा क्या है, ये जो हमारी इक्वेशन इसे मान लो स्टार इक्वेशन है। तो यहाँ जो एंगल बीडीसी है वही हमारा क्या होगा बीएसी। तो हमारा बीएसी एंगल कितना आ गया आपका 110 डिग्री। तो ये हमारा हो गया आंसर। इस तरह से हमने आज ये 3 क्वेश्चन करे। अब जो ये 3 क्वेश्चन आपके पार्ट 3 के हो गए, आप लोगों को क्या करना है, इसे अच्छे से रिवाइज करना है। जब आप इसे नोट वीडियो देखोगे तो अच्छे से आपको नोट करना है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। बाकी अब हम अगला पार्ट 4 जो है जल्दी से जल्दी डालने का प्रयास क्यों बंद कर रहे हैं, पॉज कर दिया तूने, अच्छा पहले पॉज कर दिया, ठीक है चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ये 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब हम जब पार्ट 4 करेंगे उसमें हम 2 से 3 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आप इसको वीडियो देखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है जो कराए हैं आपके पेपर में 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, थोड़ा सा अटक गया, ये पहली बार है ना तो थोड़ा हो जाता है, तो आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और तुम जो बैठे हो सबके दोस्तों को भेजो, ठीक है। अपने स्टोरी लगाओ, स्टेटस लगाओ, थोड़ा सा फेमस करो, ठीक है, ताकि मेहनत में फल मिले। बहुत खर्चा हो गया सही यहाँ पे, ठीक। तो ये आप लोग आज का था, इसके आगे हमसे मिलेंगे कल, ठीक है। थैंक यू आपका इस वीडियो देखे आप बने हुए हैं अभी तक, तो थैंक यू आपके लिए, थैंक यू आप सबको, ठीक। अब हम आगे कंटिन्यू कल करेंगे, ठीक है। तो कल के लिए बाय बाय।